हेलो दोस्तों। तो बिहार कृषि विभाग की तरफ से कई विभिन्न पदों पर भर्ती आ चुकी है। तो इस वीडियो में सभी पदों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए हमारा जो पद है, देखिए हमारा कितना पद है हमारे पास, 4 पदों पर भर्ती आई है। देखिए हमारा जो पहला पद है उसमें है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक या सहायक निदेशक, जिसे सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर या डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहते हैं। जिसमें हमारा टोटल 155 रिक्त पद है, मतलब 155 सीट है। फिर दूसरा का जो पद है उसमें है सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, जिसमें हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें हमारा 19 पद खाली है। फिर हमारा अगला पद है सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, जिसमें हमारा 11 सीट खाली है। फिर अगला पद हमारा है प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिसे हम ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बोलते हैं। इसमें हमारा 866 पद खाली है, जिसमें टोटल हमारा 1051 सीट खाली मिलते हैं। तो चलिए अब हम पद के अनुसार इनके योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन से पद के लिए कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो क्या आपके पास अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या उप परियोजना निदेशक या सहायक निदेशक के लिए आपके पास एग्रीकल्चर साइंस में डिग्री होनी चाहिए या बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, तभी आवेदन इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फिर सहायक निदेशक या कृषि अभियंत्रण में आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियर में डिग्री होनी चाहिए। सहायक निदेशक या पौधा संरक्षण में आपके पास पौधा संरक्षण इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ आपका स्नातक या एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अगर इसके लिए आपको आवेदन करना है तो आपके पास एग्रीकल्चर साइंस में डिग्री या बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। देखिए सभी पद के लिए ये आपके पास ये मतलब जो जिस पद के लिए आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके उस पद के अनुसार आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा आपके पास 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए समान पुरुष के लिए। अगर महिला का बात करें या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला, तो उनका 40 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो अधिकतम आयु 42 वर्ष होना चाहिए पुरुष और महिला दोनों के लिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 से आधारित की जाएगी, मतलब जो आपका जो 1 अगस्त 2024 है उसको आधार मानकर आप अपना आयु गणना कर सकते हैं। अगर हम चयन की प्रक्रिया की बात करें तो जो आपका जो ये पहले आपका जो लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो आपको इन 4 चरण में आपका जो चयन प्रक्रिया है वो समाप्त होगा। तो अब हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा लिखित परीक्षा जो हमारा परीक्षा होगा ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से एक सही उत्तर को टिक करना होगा। तो वैसा आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और इसमें लिखित परीक्षा 3 विषयों की और कुल 400 अंक होगा। जो आपके विषय वो 3 विषय होगा और 400 अंक का परीक्षा होगा, जिनमें सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा और सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा। मतलब देखिए ये दोनों मिलाकर आपको 200 अंक का होगा। और तीसरा का जो होगा संबंधित विषय 200 अंक का होगा। जो आपका विषय होगा एक जो जिस पे रिलेटेड आप अप्लाई करेंगे जिस विषय को लेकर, वो आपका 200 मार्क्स का होगा और बाकी ये 100 मार्क्स का होगा। तो देखिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या उप परियोजना निदेशक या सहायक निदेशक की परीक्षा, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका इसका पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। जनरल हिंदी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, सामान्य ज्ञान आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का। इसका जो अवधि है एग्जाम का अवधि है 2-2 घंटे का रहेगा। और जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा, इसका भी अवधि 2 घंटा का है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण। इस पद के लिए आपको अगर अप्लाई करते हैं तो इसका जो सामान्य हिंदी है 100 अंक का रहेगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। जनरल नॉलेज रहेगा 100 अंक का रहेगा, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो एग्रीकल्चर अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियर है, इसमें आपका 200 मार्क्स का रहेगा, इसके में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियर से आपका जो सवाल आएगा वो 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सहायक निदेशक, ये देखिए इसमें 2 पत्र होगा आपका। जो जो एक पत्र, हर एक पत्र 100 मार्क्स का रहेगा, मतलब प्रत्येक पत्र 100 मार्क्स का रहेगा और 2-2 घंटे का समय मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सहायक निदेशक पौधा संरक्षण की, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं
तो उसमें आपको जो हिंदी जनरल होगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ये 2 घंटे का समय मिलेगा। जो जनरल नॉलेज होगा 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा और इसमें आपका 2 घंटे का समय मिलेगा। अब बाकी इससे रिलेटेड जो आपका प्लांट प्रोटेक्शन है, ये जो सब्जेक्ट है, इससे आपका 2 पेपर होगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का समय अवधि रहेगा। अगर हम बात करते हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी की परीक्षा का, तो उसमें आपका जो जनरल हिंदी रहेगा ये 100 मार्क्स का रहेगा और टोटल प्रश्न 100 रहेगा और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। फिर अगर जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो 100 मार्क्स का रहेगा, टोटल प्रश्न 100 रहेगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। अगर बात करते हैं कृषि विज्ञान की, तो ये दो पत्र में होगा, प्रत्येक पत्र 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। अब देखिए, सभी उम्मीदवारों को सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपको जनरल हिंदी है उसमें आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन इसके अंक फाइनल रिजल्ट में जोड़े नहीं जाएंगे। जो भी आया होगा आपका, इसका रिजल्ट जो जिसका अंक है इसका फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ेंगे। सामान्य हिंदी में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 30 अंक लाना ही होगा। आपको 100 में से आपका 30 अंक जनरल हिंदी में लाना ही होगा। इसका जो अंक है वो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन आपको इसमें 30 अंक लाना ही होगा। लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 50 अंकों का होगा। अधिक जानकारी के नीचे दिया आप अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहीं आपको जनरल के लिए 40% अंक आपको लाना ही होगा। बाकी ओबीसी वगैरह के लिए यहाँ पर 36% अंक लाना होगा। तो देखिए, अगर हम आवेदन का शुल्क की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए आपका 750 अंक लाना होगा, 750 रुपया लगेगा। और अनुसूचित तो एससी के लिए, मतलब एसटी और एससी के लिए आपका 200 रुपया लगेगा आवेदन करने के लिए। अगर और महिलाओं के किसी भी कैटेगरी, महिलाओं और दिव्यांग जो हमारा है उसको, उनका 200 रुपया लगेगा। बाकी अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया रहे। आप इसे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें तारीख की, मतलब कुछ, तो देखिए, आप आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो रहा है और अंतिम तिथि जो है आवेदन की वो 28 जनवरी है। परीक्षा की तिथि अभी बाद में जारी की जाएगी ऑफिशियल हमारे साइट पर, तो उसमें आप देख लीजिएगा इसके ऑफिशियल साइट पे। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, इसका ऑफिशियल साइट से जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अगर दस्तावेज़ की बात करें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स का, तो आपके पास मोबाइल नंबर अपना होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, जो आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट है योग्यता के अनुसार वो आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आईडी प्रूफ, कोई आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड कुछ भी होना चाहिए। अगर देखिए, कुछ आप इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट बात कर लेते हैं, तो अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले बिहार बीपीएससी रिक्वायरमेंट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले। सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आप आवेदन करें। एक अभ्यर्थी एक से अधिक यानी अलग अलग पद के लिए आवेदन कर सकता है। आप मतलब एक साथ 3 या 2 किसी भी, मतलब 4 पद है, 3 में से सभी पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक से अधिक भी पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर एलिजिबल हो तो कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही भरें। जो भी आप फॉर्म में डिटेल भरिएगा वो आपको सही भरना पड़ेगा। आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। बस बिहार का लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। तो जो आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जो आप हमेशा यूज करते हैं वहीं इसमें डालें, एप्लीकेशन में डालें, ताकि आपका जो एसएमएस या नोटिफिकेशन आता रहे आपके फ़ोन पे डायरेक्ट आते रहे। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें। जो आपका रिसिप्ट है आवेदन का उसे अपने पास रखना है, ताकि बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आप उसे यूज कर सके, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उसको अपने पास रखना है।